रूस ने यूक्रेन पर 24 फरवरी को हमला बोला था। इसके बाद से अब तक दोनों देशों के बीच जंग जारी है। जिस समय ये जंग शुरू हुई तब यूक्रेन में 18,000 से ज्यादा भारतीय फंसे हुए थे। इन भारतीयों को निकालने के लिए सरकार की ओर से ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया। इस ऑपरेशन के तहत वायुसेना के विमानों को भी पोलैंड, हंगरी, रोमानिया भेजकर भारतीयों को एयरलिफ्ट कराया गया। इस विशेष ऑपरेशन को अंजाम देने में सरकार के साथ भारतीय पायलटों का भी काफी योगदान है। इन्हीं पायलटों में से एक बहादुर पायलट हैं मां श्वेता चक्रवर्ती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुकृति छाबड़ा। आज हम बात करेंगे 24 वर्षीय मां श्वेता के साहस, जज्बे और सूझबूझ की, जिसने न सिर्फ युद्ध वाले देश में विमान को लैंड करवाया बल्कि वहां से भारतीयों की जिंदगियों को भी बचाने में कामयाब रही। अक्सर पायलटों को देखकर लोग सोचते हैं कि ये तो आसमान छूते हैं, लेकिन कई बार इन्हें असंभव मिशन को भी जी जान लगाकर पूरा करना पड़ता है, अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए। ऐसा ही एक मिशन ऑपरेशन गंगा है। कोलकाता के न्यूटन की रहने वाली इस 24 वर्षीय पायलट ने फंसे 800 छात्रों की सुरक्षित वतन वापसी कराई। ऑपरेशन गंगा की सदस्य मां श्वेता चक्रवर्ती ने पोलैंड, हंगरी सीमा पर उड़ान भरकर भारतीयों को सुरक्षित वापस अपने घर पहुंचाया। इस मिशन में 27 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच 6 निकासी उड़ानें भरी गई। इस पूरे मिशन में श्वेता हिस्सा रही और निडर होकर इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाया। आज श्वेता की चर्चा खूब सोशल मीडिया से लेकर हर जगह हो रही है। अपने माता पिता की इकलौती संतान मां श्वेता का बचपन से ही पायलट बनने का सपना था। 17 साल की उम्र में ही एविएशन ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। आपको बता दें, श्वेता की मां तनुजा चक्रवर्ती बंगाल बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष है। गौरतलब है कि श्वेता ऑपरेशन गंगा से पहले भी एक मेजर इमरजेंसी ऑपरेशन का हिस्सा रह चुकी है। कोविड-19 के दौरान जब पूरे विश्व में लॉकडाउन हुआ था तब वंदे भारत मिशन का भी वो हिस्सा रही थी और उस दौरान भी उन्होंने मोर्चा संभाला था। वहीं हम आज के यंगस्टर्स की बात करें तो आज की जनरेशन बचपन में कुछ बड़ा बनने का सपना देखने वाले अक्सर बड़े होकर उसे हासिल नहीं कर पाते हैं और आसान रास्ता चुन लेते हैं जिसमें उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। मां श्वेता आज की पीढ़ी के लिए एक मिसाल है, जिसने किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानी और अपने बचपन के सपने को पूरा करने में डटी रही और उसे हासिल करके दिखाया, जिस पर पूरे हिंदुस्तान को उन पे नाज है। आपको बता दें, उस दौरान यूक्रेन में फंसे छात्र पूरी तरह से तबाही वाले हालात में थे। यूक्रेन की सीमा तक की यात्रा के दौरान उन्होंने जो कुछ भी झेला वो मंजर हम सब के लिए काफ़ी डरावना है। बहुत मुश्किल हालात का सामना करने के बाद छात्र सीमा तक पहुंचे। ज़्यादातर को ट्रेन नहीं मिली तो वहीं कई छात्रों को कार और दूसरे व्हीकल्स भी स्टूडेंट्स से ज़्यादा चार्ज कर रहे थे। स्टूडेंट्स मीलों तक युद्ध क्षेत्र में पैदल चले। जब कहीं भी आसपास धमाकों की आवाज़ सुनाई पड़ती तो धान के खेत में छुप जाते थे। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने रॉकेट और मिसाइलों को भी उनके सर के ऊपर से गुजरते हुए देखा। उनमें से अधिकांश ने 2 से 3 दिन तक खाना नहीं खाया था, बस थोड़े से पानी की मदद से अपना गुजारा किया था। सरकार की ओर से ऑपरेशन गंगा में छात्र के लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई। छात्र सरकार से बार बार यही गुहार लगाते रहे कि उन्हें तुरंत सुरक्षित घर पहुंचाया जाए, जो सरकार ने पूरा भी किया और हर एक छात्र को सुरक्षित घर पहुंचाया। इस मिशन को पूरा करने में सबसे बड़ा हाथ मां श्वेता का है, जिसने बहादुरी से इस ऑपरेशन को कामयाब बनाया और पूरी दुनिया को अपने काम से प्रेरित किया। उस दौरान एविएशन कंपनी से मां श्वेता को ऑपरेशन गंगा में भाग लेने के लिए इस्तांबुल जाने को फ़ोन आया। उसी रात अपने घर कोलकाता से मां श्वेता दिल्ली पहुंची और सुबह होते ही इस्तांबुल पहुंच गई थी। वहां एक ऑपरेशन बेस स्थापित किया गया था। मां श्वेता को रेस्क्यू मिशन के लिए एयरबेस की उड़ान की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बोर्डिंग की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक छोटी टीम पोलैंड, हंगरी में स्थित की गई थी। इस तरह चीज़ें शुरू हुई और इस मिशन को सक्सेसफुल बनाया गया। उस समय मां श्वेता और उनके सभी साथियों ने यात्रियों को बचाने और उनको सुरक्षित घर वापसी लाने के लिए अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभाया। विदेश मंत्रालय का भी दावा है कि खार्किव समेत यूक्रेन के कुछ शहरों से भी सभी भारतीयों को निकाला जा चुका है। वहीं यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर अब तक भारत का रुख न्यूट्रल रहा है। युद्ध की शुरुआत से ही भारत यूक्रेन और रूस दोनों के संपर्क में रहा है।
अब तक इन दोनों देशों के बीच सुलह का रास्ता नहीं दिख रहा है। इसके लिए पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंधों का भी सहारा लिया है। ये और बात है कि रूस अपने स्टैंड से टस से मस नहीं हुआ है। वहीं यूक्रेन किसी भी कीमत पर हार मानने को तैयार नहीं है। वो आखिरी समय तक लड़ने का ऐलान कर चुका है। ऐसे में देखना ये है कि आखिर ये जंग कब खत्म होगी। तो आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। नमस्कार।